हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसे देखते हैं। खनिजों के अंतर्गत आज हम कोयला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये सभी जो है ये सभी कोयला के प्रकार हैं। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में है बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये जो कोयला है ये गोंडवाना प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। गोंडवाना जो चट्टानें होती है, इन चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज है कोयला। इसका जो उत्खनन है यह किसके द्वारा किया जाता है उसे देखते हैं। इसका उत्खनन SECL के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। कोयला का जो उत्खनन का जो मुख्यालय है यह है बिलासपुर। हमने जाना कि कोयला का जो उत्खनन है वह SECL के द्वारा किया जाता है, यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। तो इसके बारे में कुछ तथ्य है उसको जान लेते हैं। जैसे कि SECL की स्थापना की गई थी 1985 में। इसका जो मुख्यालय बिलासपुर में है और इसका जो उप मुख्यालय विश्रामपुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कोयला का उत्पादन करना। ये जो SECL है इसको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। देखते हैं, यह है इसका आइकॉन, कोल इंडिया SECL। इसके बाद हम प्रदेश में कोयला देखते हैं। कोयला में हम देखेंगे भंडारण। सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भंडारण की मात्रा कितनी है। छत्तीसगढ़ में भंडारण है 69,342 मिलियन टन, जो कि भारत के 20.18% भंडारण प्रतिशत है इसका छत्तीसगढ़ में, जो कि भारत में तीसरा स्थान है। भंडारण की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ भारत में तीसरा स्थान रखता है। भारत में देखते हैं टॉप जो 3 है कौन कौन से हैं। सबसे पहले है झारखंड, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है छत्तीसगढ़। सबसे पहले है झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद है छत्तीसगढ़। जबकि अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो टॉप लेवल पे है, टॉप 3 में है, उसे देखते हैं। तो कोयले की दृष्टि में देखें तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख ज़िले हैं: रायगढ़, कोरबा और सूरजपुर। मैप में देखते हैं रायगढ़, कोरबा और सूरजपुर। इसके बाद है अगला उत्पादन। प्रदेश में जो कोयला है हम उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं कि कौन से स्थान पे है। सबसे पहले इसकी मात्रा देखते हैं। उत्पादन में छत्तीसगढ़ है 1,54,120,000 टन, जो कि भारत के कुल कोयला का उत्पादन का 19.80% है, जिससे छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में दूसरा हो जाता है। अब देखते हैं जो टॉप 3 हैं उसका देखते हैं उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य हैं। उड़ीसा पहला नंबर पे, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जबकि छत्तीसगढ़ में स्थान देखें तो कौन कौन से ज़िले हैं उसे देखते हैं। कोरबा उत्पादन में है, कोरबा, रायगढ़ और कोरिया। कोरबा, रायगढ़ और कोरिया, ये हैं छत्तीसगढ़ में उत्पादन की दृष्टि से ज़िले। इसके बाद हम एक एक कोयला क्षेत्र को जिलों के अनुसार देखेंगे, कौन कौन से जिलों में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं। सबसे पहले कोरिया ज़िले में देखते हैं सोनहत, सिंदूरगढ़, चरचा और झिलमिरी कोयला क्षेत्र है। देखिए, इसमें जो गाढ़े रंग का जो भाग है, ग्रे कलर का भाग है, उन जिलों में जो कोयला प्राप्त किया जाता है, उन जिलों से कोयला प्राप्त किया जाता है। इसमें है मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों से कोयला प्राप्त किया जाता है। तो कोरिया के अंतर्गत है जगह जो क्षेत्र है देखते हैं सोनहत, सिंदूरगढ़, चरचा और झिलमिरी।
इसके बाद अगला जिला है मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ के अंदर क्षेत्र है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, सोहागपुर, कुरासिया की पहाड़ी। मैप में देखते हैं, और झगराखंड। मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, झगराखंड और कुरासिया की पहाड़ी। इसके बाद अगला है सूरजपुर। सूरजपुर जिले के अंतर्गत कोयला क्षेत्र है रामकोला और विश्रामपुर। मैप में देखते हैं रामकोला और विश्रामपुर। याद रखिए कि विश्रामपुर से जो उत्तम किस्म का कोयला जो है प्राप्त किया जाता है विश्रामपुर से, इसी कारण इसका जो लोकेशन है उसको ब्लू कलर से कर दिया गया है, देख सकते हैं। इसके बाद अगला है बलरामपुर। बलरामपुर जिले के अंतर्गत क्षेत्र हैं तारा, तातापानी, शंकरगढ़, उलिया, गम्हारडी। मैप में देखते हैं बलरामपुर के अंतर्गत क्षेत्र तारा, तातापानी, उलिया और शंकरगढ़। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है वह है सरगुजा। सरगुजा जिले के अंतर्गत क्षेत्र है लखनपुर, सोड़िया, गोटान, बिरजूपाली, सेडू, पांच बहनी। मैप में देखते हैं सरगुजा के अंतर्गत क्षेत्र लखनपुर, सोड़िया, गोटान, पांच बहनी। इसके बाद है अगला जो क्षेत्र है वह है कोरबा। कोरबा जिले के अंतर्गत क्षेत्र देखते हैं कुसमुंडा, दीपका, मानिकपुर, गेवरा, मुकुंद घाट, चैनपुर। कोरबा में देखते हैं कुसमुंडा, दीपका, मानिकपुर, गेवरा, चैनपुर। इसके बाद अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र है, देखते हैं धर्मजयगढ़, गारेपालमा, घरघोड़ा, छाल, खरसिया, तमनार, बरौद, जामपाली। मैप में देखते हैं धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, छाल, गारेपालमा, खरसिया, जामपाली। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कि कुडुमकेला, चिमटापाली, तिलईपाली, डोमनारा, बगादिया, बोरीवल और मांडघाटी। इन क्षेत्रों में कोयला प्राप्त किया जाता है, इन क्षेत्रों से कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके बाद कोयला क्षेत्र से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा भूगर्भिक एवं यांत्रिकी कोयला खान मुकुंद घाट है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत मशीनीकृत कोयला खान कोरबा है। हमने पढ़ा था कि विश्रामपुर में उत्तम किस्म का कोयला प्राप्त किया जाता है, विश्रामपुर से, सूरजपुर जिले के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला क्षेत्र सोनहत है, कोरिया जिले के अंतर्गत। और इसके अलावा कुछ विशेष कोयला क्षेत्र हैं जैसे कि हसदो, रामपुर, अरंड क्षेत्र। ये सभी बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, कोरिया, कोरबा और सरगुजा के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र हैं। और जो मांडनदी घाटी क्षेत्र है यह रायगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो कैसा लगा वीडियो बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।